सभी लोग परेशान हैं कि जॉब कोई भी सिक्योर नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट की। अगर कोई घर में इमरजेंसी पड़ जाती है तो इनसे पहले एएनएस के पास जाओ, उससे ऊपर डीन के पास जाओ, पहले तो परमिशन लेते घूमे 2 दिनों तक। तो लात मार देते हैं, उसकी जगह दूसरा ले लेते हैं क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। हाई अथॉरिटी जो भी है वो फोन करवा रहे हैं अदर स्टाफ से कि भाई तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, अंदर आ जाओ, ऐसे करके हमें धमकी दे रहे हैं। इस सैलरी का भी यहाँ पे टाइम पे नहीं आती है, 1.5 महीने हो जाते हैं, स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पाती है। सिंगल मदर भी अगर बच्चे पाल रहे हैं तो कैसे पालेगी? इस नौकरी पे हम हैं और कल का हमें भरोसा नहीं है कि कल हमारे पास जॉब है नहीं है, ये सब यही चल रहा है यहाँ पे। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं फरीदाबाद में। यहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनकी कुछ मांगे हैं। मैं इनके जो आयोजक हैं मैं उनसे बात करता हूं कि इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं और किस बात को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है जी रामराज सिंह परमार। ओके, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आपकी क्या मांगे हैं और किससे आप लोग मांग कर रहे हैं? हम जी डीन सर से मांगे कर रहे हैं, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, केवल हमने वही मांगे किए हैं। सारे के सारे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ है, एनओ है, मेंटेनेंस है, हाउस कीपिंग है, बाकी संयुक्त कर्मचारी हैं जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं। सभी लोग परेशान हैं कि जॉब कोई भी सिक्योर नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट की। चाहे जब मन चाहे, चाहे जब ये निकाल देते हैं, लात मार देते हैं, उसकी जगह दूसरा ले लेते हैं क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं, नया बंदा लगाने का पैसा लेते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमने हमारी जॉब सिक्योर कीजिए आप। हमें सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि हाँ आप हमारी जॉब सिक्योर कर दीजिए। उसके बाद जो डिमांड थी, हमने डिमांड रखी थी मैटरनिटी लीव। जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, हेड ऑफ डीन, हम तो हेड, हमारा प्रिंसिपल जो मेन बंदा है ये डीन साहब ही हैं। आज तक मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही थी, 1.5 साल हो गई थी इनको बने हुए डीन साहब। जब हमारी यूनियन बनी, हमने अपने लेटर दिया, कुछ हमारे जो मांगे थी वो हमने मांगे रखी, तो डीन साहब को तो ऑलरेडी मैटरनिटी लीव देनी होती है। अगर मैटरनिटी लीव नहीं दोगे आप तो डीन साहब जेल जाना पड़ेगा। ये एक्ट में लिखा हुआ है, आपके लोअर एक्ट में लिखा हुआ है। लेबर जो एक्ट है उसके हिसाब से ही हमने उनको सारी डिमांड दी थी कि आप हमारे लेबर कोड की जो डिमांड उसके हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, वो सारी लॉ के हिसाब से हमने सारा अपना नोटिस दिया था कि आप हमारी ये मांगे पूरी करवा दीजिए। हमने 21 जून को मांगे अपनी दी थी, उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर हमने एक रिमाइंडर वन दिया, रिमाइंडर वन पे हमने पूछा कि सर कुछ हुआ, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद जब हमें सबसे बड़ा पॉइंट था सैलरी का, कि सैलरी का भी यहाँ पे टाइम पे नहीं आती है, 1.5 महीने हो जाते हैं, स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पाती है। मेंटेनेंस की 3-3 महीने तक सैलरी नहीं आ रही थी। तो इंसान के पास अगर इतना पैसा होता तो यहाँ पे नौकरी क्यों करेगा? आज एक हरियाणा के नहीं, यूपी, एमपी, राजस्थान, जितने भी सभी जगह के हैं, बाहर से लोग आके रुके हैं, केवल अपने पेट की वजह से रुके हुए हैं। अगर उन पे इतना पैसा होता तो वो घर बैठे हुए होते आराम से, क्यों नौकरी कर रहे थे? जब आप सैलरी टाइम पे नहीं दे सकते हो तो इंसान फिर करेगा ही क्या? यहाँ पे कोई लोकल से भी बहुत लोग हैं, लोकल के भी बेचारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पैसे की नीड है, जब भी वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। बाकी जो रेंट पे रह रहे हैं, मकान मालिक 1 या 2 तारीख में या 7 तारीख में पैसे मांगेगा। आपकी सैलरी आ रही है 20-20, 25-25 को, मेंटेनेंस की आप भेज नहीं रहे हो 3-3 महीने तक, 3-3 महीने तक आप सैलरी नहीं भेज रहे हो। मेंटेनेंस अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, किराया कैसे देगा, अपना खाना पीना कैसे करेगा? ठीक है, उसके लिए हमने डिमांड रखी तो वो ला गया कि ये तो चलता आ रहा है, ऐसा ही चलेगा और मैं कर रहा हूँ कोशिश, ये वो फलाने का एक तरह का लड्डू दे दिया गया, मीठी गोली दे दी कि चलता रहेगा ऐसा। आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगर मान लीजिए अभी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट सिस्टम यही है कि जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो हमारा कंटिन्यूस ऐसे रहेगा, चाहे 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 महीने हो। हॉस्पिटल बंद पड़ा है, देखते हैं हम भी कि ये कैसे हॉस्पिटल चला पाते हैं। हमने ये नोटिस में दिया था कि डीन साहब हम ये आपको स्ट्राइक का लेटर दे रहे हैं, उसमें हमारे
ऊपर मरीज की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। या आपके अगर आप हमारी मांगें सुनते हो, जिस दिन मीटिंग में सुननी चाहिए थी और रखते हैं, अगर वो हमारी मांगें सुनते हैं तो हम बिल्कुल ड्यूटी करेंगे, वरना हम लोग बाहर ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। आपकी क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना तो ये हमें सीएल देते हैं ना ही ईएल देते हैं। 6 तो ऑफ मिलते हैं महीने के, उनमें से भी कम करने के लिए बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को हम 6 ऑफ नहीं देंगे, और जबकि ये परमानेंट वालों को 8 ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई एब्सेंट भी मारते हैं उसके रिगार्डिंग हमसे रिटर्न में लिया जाता है, क्यों एब्सेंट मारी। अगर कोई घर में इमरजेंसी पड़ जाती है तो इनके पहले एएनएस के पास जाओ, उससे ऊपर डीन के पास जाओ, पहले तो हम परमिशन लेते घूमे 2 दिनों तक, तो तब हमें छुट्टियां मिलती हैं। यहाँ पे इस तरीके का हमारे साथ व्यवहार होता है। ठीक है, और 1 महीने पहले इनको ये बताई जाए, जैसे कि ये जुलाई चल रहा है, जुलाई में ही ये बताओ कि अगस्त में हमारी क्या डिमांडें हैं, कि अगस्त में हमारे घर में क्या होने वाला है। क्या आज तक किसी का कोई फ्यूचर देख पाया है जो हम लोग देखे? 1 महीने पहले हमारे घर में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये छुट्टियां देते हैं। बाय द वे, अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ जाती है, हम बोले हमें यहाँ पे छुट्टी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए, तो कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया। जी फ्यूचर कोई किसी का देखता है क्या जो हम देखेंगे? पर इन इंचार्जों को फ्यूचर देखना आता है, ये हमसे फ्यूचर दिखवाते हैं। क्या इन सब मांगों को लेकर के आप डीन से मुलाकात आपकी हुई, डीन से बात हुई? कई बार हो चुकी है हमारी डीन सर से बात। हर बार ये बोल देते, बस एक ना मतलब बात को ना थोड़ा सा सुलझा देते हैं कि इस बात पे बातें करेंगे, पर होती कभी नहीं है। जी मैं 11 साल से हूँ इस हॉस्पिटल में, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नया आता है ना, उसमें ये स्टाफों को निकालने की बातें करते हैं। हाँ, अपना स्टाफ लाता है कॉन्ट्रैक्टर नया, और जो पुराना स्टाफ है उसको निकालते हैं। जब भी कभी 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, इस तरह की कंप्लेन हर बार आती है। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप कब तक यहाँ बैठेंगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। आप किस मांग को लेकर के यहाँ प्रदर्शन करें, आपकी क्या डिमांड है? यहाँ पे ये एक्चुअली इनका ये चलता है कि कभी भी स्टाफ को लेते हैं, हम पुराना स्टाफ है, पैसे लेके तो उनको करते हैं, और क्या करते हैं, पुराने जो पहले स्टाफ लगाया है उसको निकाल देते हैं और फिर से नया स्टाफ ले लेते हैं, उनसे डबल पैसे लेके या ऐसे करके। और हमें अभी भी हम बाहर बैठे हैं, अभी करंटली मेरे पास अंदर से फोन आया था, तो अंदर से एचओडी वगैरह जो भी है, मतलब हाई अथॉरिटी जो भी है, वो फोन करवा रहे हैं अदर स्टाफ से कि भाई तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, अंदर आ जाओ, ऐसे करके हमें धमकी दे रहे हैं कि ताकि ये अपनी जो है अंदर आ जाए और काम चलता रहे, जो भी अपने बेनिफिट के लिए है ना। तो हम अपनी डिमांडें पूरी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं भैया हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है, जो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में इतना ज़्यादा हमारे साथ भेदभाव करा जाता है, काम हमसे उतना ही लिया जाता है लेकिन सैलरी हमें उनका बेसिक भी आधी दी जाती है भैया। तो ऐसे तो हम चाहते हैं हमारा, और इतना शोषण करा जाता है कि हमें जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करी जाती है। तो हम चाहते हैं ताकि हम काम तो वही बराबर कर रहे हैं, सम्मान भी मिले और सैलरी भी कम से कम, हम काम जब बराबर का कर रहे हैं तो उनके बराबर तो मिले, और छुट्टियां भी जब भी हमें कोई ऐसे इमरजेंसी हो जाती है तो हमारा एब्सेंट दिया जाता है, ना कि लीव दी जाती है। लीव का कोई वो नहीं है। और ऑफ भी जो ऑफ है उनका भी ऐसे करते हैं कि अभी नहीं मिलेगा, ऐसे बाद में मिलेगा, ऐसे करके मतलब बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। क्या आप सब ये सब लिखित आश्वासन दिया है, रिटर्न में आप लोग दिए थे डीन को? सब दे रखा है। डीन सर से मीटिंग के लिए बोला था, लेकिन वो हर बार ऐसे नेगलेक्ट करते, एक दो बार जैसे मीटिंग अटेंड करी है, जो उन्होंने बोला था कि हाँ भाई हम आपकी ये डिमांडें पूरी करेंगे, कि जो, लेकिन अभी वो सब कुछ नेगलेक्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कल की बात है, वो धमकी दे रहे थे कि भाई अगर तुम 2 महीने के बाद अपनी नौकरी ढूंढ लो, ठीक है, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तुम ऐसे करोगे तो धरना धरोगे, ये करोगे वो करोगे। तो ऐसे करके मतलब कुछ भी हो हमें दबाने की कोशिश की जाती है हर तरह से। जी हाँ। क्या जब ऐसे बोला जाता है तो कुछ आपके ऊपर उसका असर पड़ता है, परिवार पे, बच्चों पे भी कुछ असर तो पड़ता ही होगा? देखो मेंटल हेल्थ पे तो बिल्कुल पड़ता है। यहाँ का प्रेशर हम घर तक ले जाते हैं, ना बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं ना फैमिली पे, क्योंकि हमें यही होता है कि पता नहीं कल हम जॉब पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। हम सिंगल पर्सन, सिंगल मदर भी अगर बच्चे पाल रहे तो कैसे पालेगी? इस नौकरी पे हम है और कल का हमें भरोसा नहीं है कि कल हमारे पास जॉब है नहीं है। ये सब यही चल रहा है यहाँ पे। देखो जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसी को लेकर के हमारे साथ एक भैया हैं। आपका नाम? मेरा नाम यादराम है। ओके, आप किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं यहाँ पर एक जॉब सिक्योरिटी, ELCL, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि
ASIC के थ्रू कट कर हमने बोला हुआ है कि हमारा जो भी पेमेंट कटे उसके थ्रू उन आश्वासन भी दिया था इन्होंने। और उसके अलावा सिक कैजुअल लीव है, सिक लीव है, ये चीज़ें 3 साल से हमारी जो सैलरी नहीं बढ़ रही है उसका है। DA के रिगार्डिंग हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया जो भी है वहाँ सबका होता है और सबके लिए एक समान कानून है। संविधान के अनुसार सबको एक समानता दी हुई है। उसके बावजूद ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे से कुछ चीज़ें हैं जो मिली हुई है, सिर्फ ये लोग अप्रूव नहीं कर रहे। डीन जो है यहाँ पर, डीन के पास कई बार हमारे यहाँ के जो यूनियन के मेंबर हैं उनके द्वारा लेटर दिया गया, वैसे पर्सनली जाके मिल के आए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो बातें वो जायज़ हैं और हम इनको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन अब कल इन्होंने सडन मना कर दिया कि हम आपको हटा रहे हैं और आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। अच्छा, आप लोगों को लगता है क्यों ऐसा डीन कर रहे हैं? मैं कई लोगों की बाइट लिया, वो लोग बोल रहे हैं कि डीन ऐसा लग रहा है डीन हमको हटाना चाहते हैं हमको। ऐसा क्यों डीन करना चाह रहे होंगे, आपको क्या लगता है? देखो, इसके रीजन बहुत हैं और ऐसे हमारे सामने भी हैं। बात यह है कि प्रूफ की बातें करें कि ऐसा क्या प्रूफ है, वो चीज़ें वाकई तो क्लियर ऑफिशियली तो बोलेंगे नहीं बाहर, लेकिन इनका रीजन जो मेन 2-3 पॉइंट हुए हैं। अभी टेस्ट में कुछ इश्यू हुआ था, जो पैसे लेके को लगा रहे थे वो पकड़ा गया था। उससे पहले कोई इश्यू नहीं था। हम इनके लिए बहुत अच्छे स्टाफ थे और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ थे, अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि हम सहन कर रहे थे, सैलरी जब दे रहे थे तब हम ले रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब उसके थ्रू किसी ने अगर आके हिम्मत की है कि ऐसा ना हो, क्योंकि करप्शन होना, इसको रोकना, ये कोई आके हुआ तो उसको एक बधाई देनी चाहिए थी इन लोगों को कि कोई किसी ने इतनी हिम्मत की है, वो आगे आया है और हमारे जो जहाँ पर भी गलत था उसको पकड़ा है बाहर। उसको बधाई ना देने के बदले क्लियर ये बोला गया कि अब हम आपको निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि वो डीन खुद मिला हुआ है इसमें, उसके थ्रू ही ये सब क्यों सारी नर्सिंग हो, NO हो, जो भी ज्वाइनिंग होती है उनकी परमिशन से होता है। और डीन जो भी है ESI का मेन हेड है, उनके बिना कुछ नहीं होता। तो डीन सर की इसमें इन्वॉल्व है। वो ये चाह रहा है कि अब इनकी सज़ा इनको निकाल के देंगे, क्योंकि अगर वो हमें यहाँ रखेंगे तो वो काम होगा नहीं। अब उनके पास और भी जो चीज़ें हैं या परेशान करने का, या तो एक झुक जाएंगे निकालने के डर से। मैन क्या है कि डर दिखाएंगे तो हम झुक जाएंगे, कहेंगे जैसा आप है वो करो। अब से पहले यहाँ अभी तक भी नहीं मिला मैटरनिटी लीव, ये बहुत बड़ा इश्यू है। कल बोलते हैं कि आप लेटर दे दो, हम इश्यू कर रहे हैं 2021 से हम देंगे, वो करें। क्यों नहीं दिया भाई मैटरनिटी लीव? क्यों नहीं दिया? जबकि प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव मिलती है, गवर्नमेंट दे रखी है, इन्होंने सेक्शन नहीं की। EL CL कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो ना दे सके, सबको मिलते हैं समान वेतन, समान जो अधिकार है ना, सबको मिले हुए हैं। छुट्टी ड्यूटी आवर्स फिक्स है, कितने आप घंटे काम करोगे। ये हमारे लिए ही नहीं है, पूरे जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें भी ये राइट है। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी कानून बना हुआ है, आज से नहीं हुआ है, बहुत पहले से बना हुआ कि किसी का शोषण ना हो, उसके बावजूद ये शोषण कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट एजेंसी जो संस्था है गवर्नमेंट की, वो ऐसा कर रही है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा इशू है कि वो क्यों कर रहा है।